ओके, आप लोगों का पुनः श्री नरसिंह भगवान कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। चलिए आज हम लोग वनस्पति विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था वर्गीकरण के बारे में, विज्ञान क्या है, ठीक है। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। आज हम लोग वनस्पति विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग पौधों का वर्गीकरण ये अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम पौधों का जो वर्गीकरण किया वो इकलर नामक वैज्ञानिक ने किया। ये आपसे पूछता है कि पौधों का वर्गीकरण किसने किया, तो पौधों का वर्गीकरण सर्वप्रथम इकलर नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया? इकलर नामक वैज्ञानिक ने किया। ठीक, अब पौधों का जो वर्गीकरण है शुरुआत में दो प्रकार से पौधों का वर्गीकरण किया गया। पहला नंबर 1 और नंबर 2 क्रिप्टोगैम्स और एक है फिनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स को अपुष्पोद्भिद और फिनेरोगैम्स को पुष्पोद्भिद, यानी पौधों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। अब जैसे नाम से ही सब इसमें कंफर्म है, अपुष्पोद्भिद, आ मतलब नेगेटिव आता है, नेगेटिव सेंस होता है। पुष्पोद्भिद यानी जिसमें पुष्प और बीज नहीं होते हैं। ठीक, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प और बीज नहीं होते हैं उनको अपुष्पोद्भिद, अंग्रेजी में बोले तो क्रिप्टोगैम्स में रखा गया। समझ में आ गया? ऐसे पौधे जिनमें पुष्प और बीज नहीं पाया जाता है तो उनको किस में रखा गया? क्रिप्टोगैम्स में रखा गया। और यानी कि हिंदी में उसको बोलेंगे अपुष्पोद्भिद। दूसरा जो है पुष्पोद्भिद, यानी जिसको फिनेरोगैम्स कहा गया, पुष्पोद्भिद जिसमें पुष्प और बीज पाया जाता है। ऐसे पौधे जिनमें पुष्प और बीज पाया जाता है उनको किस में रखा गया? पुष्पोद्भिद में रखा गया, यानी फिनेरोगैम्स में रखा गया। बात कंफर्म होगी? यानी पुष्प और बीज पाया जाएगा तो उसमें किस में होंगे? पुष्पोद्भिद में होंगे। और ऐसे पौधे जिसमें पुष्प और बीज नहीं पाया जाएगा उसको किस में रखा जाएगा? पुष्पोद्भिद में रखा जाएगा। ठीक, अब अपुष्पोद्भिद को 3 भागों में बांटा गया। पहला नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहला क्या है? थाइलोफाइटा। दूसरा क्या है? ब्रायोफाइटा। और तीसरा क्या है? टेरिडोफाइटा। यानी अपुष्पोद्भिद को पुनः 3 भागों में बांटा गया, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और पुष्पोद्भिद जिसमें पुष्प और बीज पाया जाता है तो पुष्पोद्भिद को 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या है? जिम्नोस्पर्म और दूसरा क्या है? एंजियोस्पर्म। ठीक, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये 2 भागों में बांटा गया। अब इस प्रकार से अगर कुल मिला के देखा जाए तो पौधों का जो वर्गीकरण किया गया वो कुल 3 तो ये और 2 ये, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो 2 ये और 3 ये कितने भागों में? 5 भागों में, यानी थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और क्या हुआ? एंजियोस्पर्म। तो कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। पौधों को कुल कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। फिर से सुन लीजिए, पहला क्या है? थाइलोफाइटा। दूसरा क्या है? ब्रायोफाइटा। तीसरा क्या है? टेरिडोफाइटा। चौथा क्या है? जिम्नोस्पर्म। और पांचवा क्या है? एंजियोस्पर्म। कंफर्म? 5 भागों में बांटा गया। अब इनको थोड़ा सा हम कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा टफ है वर्गीकरण, लेकिन हम बहुत आसानी से हम आपको इसको जो है एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे और आपको समझ में आएगा। तो ये 5 भाग आपको समझ में आ गए होंगे, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इनको 2-3 बार बोलेंगे, बातों को सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर से बोलिए,
कौन कौन सा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ये 5 भाग हो गए। ठीक, अब इसमें तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो जैसे जैसे आप थैलोफाइटा से एंजियोस्पर्म की ओर भागेंगे, ध्यान दीजिए इस ट्रिक है, जैसे जैसे आप थैलोफाइटा से एंजियोस्पर्म की तरफ भागेंगे आपको उच्च कोट के पौधे प्राप्त होते चले जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, उच्च कोट के पौधे प्राप्त होते चले जाएंगे। और जैसे जैसे आप एंजियोस्पर्म से और इधर थैलोफाइटा की तरफ भागेंगे निम्न कोट के पौधे आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। ये अपने दिमाग में फीड रखिएगा कि थैलोफाइटा से जैसे जैसे हम एंजियोस्पर्म की ओर भागेंगे हमको